माँ को मरे 7 दिन हो चुके थे, लेकिन मासूम बच्ची को अब तक कुछ पता नहीं था। उसे लगा माँ बस ऑफिस में देर से आ रही है, इसलिए उसने ताज़ा केला माँ के लिए रख दिया और खुद सड़ा हुआ खा लिया। वो नहीं जानती थी कि माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी आत्मा एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। तभी बच्ची को याद आया कि माँ ने कभी कहा था 7 तारीख को अपने असली पिता को ढूंढना। अगले दिन वो सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा पहुंची और वहाँ मौजूद अरबपति को देखकर जोर से बोली पापा, लेकिन वो आदमी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी बेटी हो सकती है। वो औरत जिससे वह नफरत करता था, उसका नाम सुनते ही उसके चेहरे पर नफरत दौड़ गई। असल में 5 साल पहले उसने उस औरत को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। औरत ने उसे ताना मारा था कि वो गरीब है और उसके साथ रहकर वह सिर्फ दुख पाएगी। ये सुनकर उसका दिल टूट गया और उसने मान लिया कि वो औरत सिर्फ पैसों की लालची थी। पर उसे नहीं पता था कि उस वक्त उस औरत का परिवार दिवालिया हो गया था और उसने जानबूझकर रिश्ता तोड़ा ताकि वो उस पर बोझ न बने। उस समय वह औरत उसके बच्चे को पेट में लिए हुए थी। बच्चे को पालने के लिए वह दिन रात 3-3 नौकरियां करती रही और आखिरकार बीमार होकर एक गोदाम में बेहोश हो गई। तभी उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई और फिर कई दिन बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। तब बच्ची अकेली अपने पिता को ढूंढने निकली और कहा, मैं आई हूँ, मेरी माँ का नाम। यह सुनकर आदमी का दिल कांप गया, क्योंकि सालों बाद भी वह उस औरत से प्यार करता था। उसने बच्ची की उम्र पूछी और जैसे ही उसने 6 साल बताया, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा औरत ने जानबूझकर बच्ची को उसके पास भेजा है ताकि उसका पैसा और रुतबा मिले। दरअसल माँ ने जन्म प्रमाण पत्र में लड़की की उम्र 1 साल ज्यादा लिखवाई थी ताकि असलियत छुपी रहे। बच्ची ने माँ की मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर खुद को सही साबित करना चाहा, लेकिन आदमी ने रिपोर्ट जमीन पर पटक दी। आत्मा बनी माँ बस देखती रही पर कुछ कर न सकी। तभी आदमी की बहन वहाँ पहुंची और बच्ची को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो उसके भाई की हूबहू परछाई थी। उसने बच्ची के जख्म से खून पोंछकर DNA टेस्ट के लिए भेज दिया। घर लौटकर बच्ची को खाली पेट रहना पड़ा। खुद ही मरहम पट्टी की और टेडी बियर को माँ की बातें सुनाने लगी। ये सब माँ की आत्मा देख रही थी और तड़प रही थी। दूसरी तरफ आदमी के माता पिता उसे समझा रहे थे कि लड़की झूठ बोल रही है और यह सब उसकी माँ की साजिश है, लेकिन उसकी बहन ने बताया कि खून की रिपोर्ट जा चुकी है और औरत सच में बहुत बीमार है। आदमी खुद सच्चाई जानने निकल पड़ा। उधर नानी बच्ची को कहने लगी कि अगर वो अपनी माँ को राजी कर दे एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी करने को, तो ऐश की जिंदगी मिलेगी। बच्ची ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि माँ कई दिन से लापता है। नानी ने फिर चाल चली और बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम एक सौदा तय किया है, बैंक कार्ड तुम्हारे पास है ना? बच्ची ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता कार्ड कहाँ है। मामा ने लॉलीपॉप देकर बहलाना चाहा। बच्ची ने चालाकी से अलमारी की ओर इशारा किया। वहाँ से एक डिब्बा निकला जिसमें एक फोटो और जन्म प्रमाण पत्र था। फोटो देखकर नानी फिर ताने मारने लगी कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसकी नजर तारीख पर पड़ी तो समझ गई कि बच्ची सच में उसी आदमी की संतान है। मामा ने फिर भी यकीन नहीं किया और गुस्से से बोला, अगर ये वाकई यू शियू युआन की बेटी होती तो क्या वो छोड़कर चला जाता? बच्ची ने चिल्लाकर कहा, मेरे पापा यू शियू युआन ही हैं। मामा बौखला उठा, छोटे से कीड़े, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।